सर्वनाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा सबको समझ में आया? इसके बाद अपन आज पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम होता है संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है किसी का नाम, तो हम कोई भी ऐसे वो निबंध वगैरह लिखते हैं तो हम उसी शब्द को बार बार नहीं लिख सकते, उसके स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यह, वह, तुम, तुम्हारा, तो ये वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, यह, वह, कुछ, कौन, यहाँ, वहाँ आदि। सर्वनाम का प्रयोग भाषा की सुंदरता, सरलता एवं संक्षिप्तता के लिए किया जाता है। यानी भाषा को सुंदर बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए और उसको छोटा रूप देने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम दिल्ली पे या किसी भी स्थान पर ऐसे लिखेंगे तो बार बार ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली में ये है, दिल्ली में ये है। तो बार बार दिल्ली शब्द का प्रयोग नहीं करके हम यह, यहाँ, वहाँ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम मुख्यतः छह प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति। यानी इसमें तीन व्यक्तियों का इस्तेमाल होता है। तो जिन शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आता है तीन पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन होता है? जैसे मैं बोल रही हूं तो मैं क्या हो गई? बोलने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, सामने वाला। और अन्य पुरुष होता है जो तीसरा पर्सन होता है, जो दो लोगों के बीच की बात को सुन रहा है, वो होता है अन्य पुरुष। तो कितने पुरुष हुए? तीन पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इनकी डेफिनेशन देखिए। उत्तम पुरुष होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, हमने, मैंने आदि शब्द होते हैं। यानी स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, यानी जो बोल रहा है और उसकी भाषा जो सुन रहा है, उसकी बात सुन रहा है, वो होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है तुम, तुम्हारा, आप, तुमको, तुम्हारा, तुझे आदि शब्द होते हैं। ये देखिए, इसमें ये है, ये इसके उदाहरण है। अब है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उसे, उनकी, उन्होंने, उन्हें, उनका आदि शब्दों का प्रयोग तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये शब्द कहलाते हैं अन्य पुरुष। तो तीनों पुरुष कौन कौन से होते हैं? एक तो उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला और अन्य पुरुष होता है उन दोनों के बीच की बात सुनने वाला व्यक्ति, अन्य पुरुष, तीसरा पर्सन। तो समझ में आ गया ये चीज?
आगे सुनिए। अगला है सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, घटना, व्यापार का निश्चित बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दूर की घटना होती है या पास की घटना होती है या पास के व्यक्तियों के बारे में जानना होता है, तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी हमें किसी निश्चित घटना का पता होता है कि हाँ यह घटना हुई है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम कहेंगे वह, यह कौन है, वह तो अशोक है, तो हमें पता है यह कौन है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी किसी भी बात का हमें निश्चित पता होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम या निर्देशवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम को आप संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो ये दोनों आपके समझ में आ गए? हेलो, सर्वनाम समझ में आ रहे हैं आपको? निकाल पूछ लेना पर। हाँ बोलिए। सर्वनाम की डेफिनेशन समझ में आई? और आगे स्टार्ट करूं क्या, या कुछ पूछना है? या मैंने दो आपको सर्वनाम के दो भेद बताए हैं अभी, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। इन दोनों में से आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित पदार्थ अथवा व्यक्ति, घटना का ज्ञान नहीं होता। यानी पहले था निश्चयवाचक सर्वनाम और अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि हमें किसी निश्चित घटना का, हेलो, हाँ आवाज आ रही है बच्चों? अच्छा आ रही, ठीक, सुनो। तो पहले था अपने पास में निश्चयवाचक सर्वनाम और अब है दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें किसी घटना का निश्चित पता नहीं होता है, हमें कंफर्म नहीं होता है कि ये घटना हुई है या नहीं हुई है, तो वो चीज क्या आ गई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्कूल में कुछ खा लेना, यानी आपकी मम्मी आपको टिफिन दे रही है तो आपको ये नहीं पता कि टिफिन में क्या है, वो बोल रही है कि कुछ खा लेना, तो आपको निश्चित पता नहीं कि इसमें क्या है, इसलिए ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपके डोर पे कोई आता है तो आप जाके डोर खोलते हो तो आपको पता थोड़ी होता है कि घर के बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है। डोरबेल बजती है तो आपको थोड़ी पता होता है कि घर के बाहर कौन खड़ा है, अनिश्चित है ना। हाँ, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी हमें किसी बात का कंफर्म, किसी बात का बिल्कुल पता नहीं होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में कुछ का प्रयोग होता है, कोई, किसी और कुछ, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा, चौथा है अपने पास में संबंधवाचक सर्वनाम। किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ में संबंध प्रकट करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी दो चीजों का संबंध बताना, संज्ञा और सर्वनाम दो चीजों का संबंध बताना क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे
ये सुनिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी ताकत होती है उसी की समाज में धाक होती है। मुहावरा है ये चीज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आ रहा है समझ में बेटा? हाँ, तो ये मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी समाज में ताकत होती है उसी की समाज में धाक होती है। ठीक है, तो इसमें जिसकी लाठी, तो एक व्यक्ति है और उसका समाज में ताकत है, तो उन चीजों का दोनों का संबंध हो गया। ओके, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो परिश्रम का और सफलता का संबंध हो गया। जो और वह एक ही व्यक्ति के लिए और दो शब्द दोनों को जोड़ रहा है। संबंधवाचक में जो और वह, इस वाक्य को देखिए, जो ये वाला वाक्य है ना, इसको देखिए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इसमें जो और वह दो शब्द लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं ना। तो इन दोनों को, ये दोनों शब्द आपस में इस वाक्य को जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये डेफिनेशन देखिए इसमें इसकी, कि जो किसी उपवाक्य को, उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम अन्य संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आप इतना इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि दो चीजों का संबंध बताने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आगे समझ में? ठीक है, आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक तो लगभग सबको आता ही होगा, कि अपन किसी से प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये है क्या है, ये वाली सारी चीजें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी भी कार्य के लिए, किसी भी प्राणी के लिए, वस्तु के लिए, इन सारी चीजों के लिए या किसी भी काम करने के लिए, तो इनका, इन सब कार्य करने के लिए हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कौन, किसे, किसने का प्रयोग किया जाता है, कब, कहाँ, क्या, ये सारे प्रयोग, इन सारे शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में किया जाता है। जैसे आपने क्या खाया है, आपने क्या पहना है, तुम विद्यालय कब जाओगे, तुम्हारे घर पर कौन आया है, ये सारे शब्द की, ये प्रयोग क्या हुए, ये वाक्य किस में आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब है निजवाचक सर्वनाम, छठा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले द्वारा स्वयं अपने लिए किया जाता है, यानी स्वयं खुद के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, स्वयं यानी खुद, मैं अपना होमवर्क खुद कर लूंगा, मैं अपने देश के लिए बलिदान करने को तत्पर हूं, मैं अपना कंबल स्वयं ले जा रहा हूं। ठीक है, तो यानी खुद अपने लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। तो एक बार से मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बेटा, ये सारे एक बार सुन लेना आप लोग, और फिर जहां समझ में नहीं आए मेरे को दोबारा से पूछ लेना। अपना सबसे पहले स्टार्ट है सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, देश का नाम, जगह का
मोहन मोहन हम बार बार नहीं बोल सकते, तो इसके स्थान पर वह, तुम, तुम्हारा, यह, वह, वहां, यहाँ, ये वाली सारी चीजों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह सर्वनाम कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं, बोलिए, हेलो। हाँ, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम कितने सर्वनाम होते हैं, 3। प्रथम पुरुष किसके लिए होता है, अपने लिए। मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए। जैसे मैं बोल रही हूं, मैं क्या हो गई, उत्तम पुरुष। आप लोग सुन रहे हैं मुझे, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। और आपकी और मेरी जो बातें हो रही है, वो तीसरा सुन रहा है, वो हो गया अन्य पुरुष। आगे समझ में। हाँ, तो इसमें आगे पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक। इसके आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी निश्चित घटना के बारे में, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में, किसी निश्चित प्राणी के बारे में हमें पता होता है, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक हो गया, इसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में नहीं होता कि ये हुई है या नहीं हुई है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें 2 संज्ञा और सर्वनाम, 2 चीजों का संबंध बताया जाता है, वो सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी से प्रश्न किया जाता है, वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम में जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है कि मैं ये काम कर रहा हूं या कर लूंगा, तो ये होता है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम और ये सारे हो गए 6 सर्वनाम। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आगे समझ में। ठीक। हाँ, ये नहीं, ये है ना, ये थोड़ा सा हो रहा है। सर्वनाम उदाहरण और नियम, ये पढ़ना है बस। जैसे बस नॉर्मली यही आता है आपको, ये इनके बारे में ही पूछा जाता है कि निश्चयवाचक, ये आपको वाक्य दिया जाता है और इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो आपको वाक्य दिया जाता है और उसमें ये पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो ये नियम तो जरूरी नहीं है आपके लिए, बस ये इतने ही तक जरूरी है। तो कल वाला होमवर्क किया, बस इसमें उसमें कुछ प्रॉब्लम है आपके, आ गया सब कुछ? तो मैं पूछूं उसमें कुछ, तो बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उसमें इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। वेरी गुड। तो ये बताइए आप दूसरा, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इस वाक्य में कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। भाववाचक कैसे है,
मैंने इसमें दया लाइन कौन से शब्द पे की थी? हाँ, जातिवाचक। यानी गरीबों, गरीबों पर मैंने गरीबों पे के नीचे अंडरलाइन की थी ना। हाँ, तो इसमें गरीबों बताना है, तो गरीबों शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। गरीब, गरीब किसी एक व्यक्ति के लिए अपन ने नहीं कहा है, ना किसी का नाम है। ठीक है ना? हमने किसी का नाम थोड़ी लिया है कि ये गरीब है। हमने तो ये कहा है कि गरीबों पे दया करनी चाहिए, तो एक जाति विशेष के बारे में कहा है। गरीब कहेंगे तो भी एक जाति विशेष है। हमने पर्टिकुलर किसी का नाम लेंगे तो वो आएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है। सर्वनाम में कोई प्रॉब्लम? बोलिए, आवाज नहीं आई। ठीक है, तो आप है ना अपना सिलेबस डाउनलोड करके मुझे भिजवा दीजिए, जिससे आप मुझे पता लग जाए आपके क्या सिलेबस आएगा। उसके अनुसार फिर मैं आपका पढ़ाई चालू करती हूँ। ये सिलेबस में है क्या आपके, किसी को पता हो तो?